नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 7 से 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। का पहला सवाल है, किस देश ने 2025 से हरित ऊर्जा कर लागू करने की घोषणा की है? तो जापान ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, जापान ने की है। अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वियतनाम पर किए हैं। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, एशियन एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तो वो मिला है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, नीरज चोपड़ा को मिला हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत का पहला एआई ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ है? तो वो शुरू हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली। और अगला सवाल है, 7 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सशस्त्र सेना झंडा दिवस, जो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक ने डिजिटल रुपए की टेस्टिंग शुरू की है? तो आपका सही जवाब है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, 2025 की जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगी? तो आपका सही जवाब है ब्राजील में आयोजित होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, किस राज्य ने मिशन स्मार्ट विलेज 2025 लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब है गुजरात ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है विकास सिंह को। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, किस देश ने 2025 से क्रिप्टो टैक्स को शून्य करने की घोषणा की है? तो यो है यूएई ने। यूएई ने दोस्तों, जो ऑप्शन सी है यूएई ने घोषणा की है। और अगला सवाल है, भारत ने किस क्षेत्र में 8% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है? तो आपका सही जवाब है सेवा क्षेत्र में की है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत में 7G तकनीक की टेस्टिंग सबसे पहले किस कंपनी ने शुरू की? तो आपका सही जवाब है जियो ने। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, जियो ने 7G तकनीक की टेस्टिंग शुरू की है। और अगला सवाल है, किस राज्य ने वन क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका सही जवाब है असम ने किया है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, किस राज्य ने वन क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका सही जवाब है असम ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। दोस्तों जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जवाब है, 5 दिसंबर। और अगला सवाल है, 2025 का ग्लोबल पीस अवार्ड किस भारतीय को मिला? तो आपका सही जवाब है सोनम वांगचुक को मिला है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत का पहला तैरता हुआ सौर पार्क किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है तेलंगाना। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, तेलंगाना। अगला सवाल है, किस देश ने एआई आधारित सुरक्षा फीचर्स वाले नए नोट जारी किए हैं? तो आपका सही जवाब है स्विट्जरलैंड ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, वैश्विक भूख सूचांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 112वीं रैंक रही है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, किस देश ने दुनिया का पहला रोबोट प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो जो आपका सही जवाब है वो दक्षिण कोरिया ने किया है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। रोबोट प्रधानमंत्री कहाँ का है? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे दक्षिण कोरिया का। और अगला सवाल है, भारत ने किस देश को 50,000 टन गेहूं सहायता भेजी है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा श्रीलंका को भेजी है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत रत्न 2025 के लिए पहला नाम किसका घोषित हुआ है? तो आपका सही जवाब है अटल अटल पाटिल का घोषित हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों। और अगले क्वेश्चन चलते हैं, किस क्षेत्र में भारत ने 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी है? तो आपका सही जवाब है अंतरिक्ष क्षेत्र में, जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, किस भारतीय कंपनी ने पहली बार 3D प्रिंटेड ट्रेन बॉडी तैयार की है? तो आपका सही जवाब है भेल ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वाला हवाई अड्डा शुरू किया है? तो सही जवाब है चीन ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, किस राज्य ने जीरो वेस्ट सिटी मिशन शुरू किया है? तो आपका सही जवाब है केरल ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है,
2025 का सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका सही जवाब है वंदना लक्ष्मी को मिला है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, वर्ष 2025 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप किस देश में होगा? तो आपका सही जवाब है अमेरिका में होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत ने टाइगर कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है? तो आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश को शुरू किया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 सितंबर। 3 दिसंबर दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 3 दिसंबर। अगला सवाल है, किस देश ने एआई संविधान जारी किया है? तो सही जवाब हो जाएगा चीन ने जारी किया है एआई संविधान। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सही जवाब हो जाएगा अजय देवड़ा को चुना गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, 2025 में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटरों की सबसे अधिक बिक्री किस राज्य में हुई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हुई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, विश्व परागण रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा FAO। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है कि भारत में पहला एआई पुलिस असिस्टेंट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब है टीसीएस ने। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है टीसीएस। और अगला सवाल है, किस देश ने ग्लोबल क्रिप्टो सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएई ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, भारत का पहला स्पेस टेक मार्क किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है, 2030 तक 100% इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की योजना किस देश ने बनाई है? तो वो चीन ने बनाई है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, चीन ने बनाई है। 100% 2030 तक उसका लक्ष्य है कि 2030 तक 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाने की उसकी योजना बनी है। और अगला सवाल है, भारत ने किस देश को ई वीजा सुविधा देने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब है इजराइल ने। ठीक है, इजराइल आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला लास्ट सवाल है, साइंस आइकन 2025 अवार्ड किस भारतीय वैज्ञानिक को मिला है? तो आपका सही जवाब होगा टेसी थॉमस को मिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के 7 से 8 दिसंबर के टॉप 40 क्वेश्चन को कवर किया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना कि दोस्तों आज के आप लोगों के करंट अफेयर से सवाल कैसे लगे। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना और दोस्तों अपने दोस्तों के बाद भी इसे शेयर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।